Hey everyone, welcome back. Today we'll be continuing with linear combination and we'll do a question based on linear combination. So the question is that write a vector 3, 2, 1 as a linear combination of the given vectors in the vector space V3R. देखो ये जो V3R दिया हुआ है इसका मतलब होता है कि ये 3D वेक्टर की बात कर रहे हैं. R यहाँ पे क्या है? रियल नंबर्स की बात हो रही है. रियल नंबर्स का फील्ड, ठीक है, रियल नंबर्स का फील्ड. और यहाँ पे ये जो 3, 2, 1 वेक्टर दिया इसका मतलब क्या है? यहाँ पर इसका मतलब ये है कि 3D वेक्टर है ये, एक्स वाई और जी एक्सिस में वेक्टर ये है. सो लेट्स सॉल्व इट नाउ. अब सबसे पहले तो v की वैल्यू दी हुई है 3, 2, 1. v1 है 2 -1 0, v2 इज 1 2 1 एंड फाइनली v3 क्या दिया है 0 2 1 -1. अब लीनियर कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि v वेक्टर को हमने रिप्रेजेंट करना है α1 v1 प्लस α2 v2 एंड α3 v3 करके. सो यहाँ पे v क्या दिया हुआ है 3 2 एंड 1. α1 है, α1 की वैल्यू हमें प्रोवाइडेड नहीं है. v1 इज 2 -1 एंड 0. देन α2 v2 इज 1 2 1 एंड α3 0 2 -1. ये वैल्यू आ जाएगी. अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करना है? सिंपली α1 को ब्रैकेट के अंदर वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो 2 α1 माइनस α1 0 एंड α2 2 α2 प्लस 0 2 α3 माइनस α3. ऐसे हो जाएगा. अब नेक्स्ट क्या करना है हमने? नेक्स्ट यहाँ पे ये एक्स एक्सिस के एलिमेंट हैं सारे, जो फर्स्ट एलिमेंट है हर ब्रैकेट के, वो सारे एक्स एक्सिस के, तो इनको हम साथ में लाएंगे. दिस विल बी 2 α1 प्लस α2 प्लस 0, देन α1 प्लस 2 α2 प्लस 2 α3 एंड द लास्ट वन वुड बी 0 प्लस α2 माइनस α3. ऐसे आ जाएंगे सारे एलिमेंट. अब इनको जब ऐड किया हमने तो देखो अभी हमें यहाँ पे 3 टर्म्स मिल गई हैं. ये 0 और ये 0 हटा सकते हैं. फाइनल ऐसे लिख दो कि 2 α1 प्लस α2 एंड माइनस α1 प्लस α2 प्लस α2 α3 और α2 माइनस α3. ऐसे लिख देते हैं फाइनल. अब यहाँ पे देखो हमें 3 टर्म्स मिली जिसमें ये एक्स एक्सिस का है पूरा, ये वाई एक्सिस का है और ये जेड एक्सिस का है ना. अब इसको हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? जो ये 3 वैल्यू दी है ना, ये क्या, ये एक्स एक्सिस की है, ये वाई एक्सिस की है और ये जी एक्सिस की है. सो आई कैन से दैट 2 α1 प्लस α2 जो है दैट इज इक्वल टू 3, देन माइनस α1 प्लस 2 α2 प्लस 2 α3 इज इक्वल टू 2 एंड द लास्ट इज α2 माइनस α3 इट इज इक्वल टू 1. ऐसा हो गया. ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन एंड दिस इज द थर्ड इक्वेशन. अब क्या करेंगे? इसको हमने सिंपली α1 α2 और α3 की वैल्यूज निकालनी है. लेट्स स्टार्ट विद इक्वेशन 3. यहाँ पर α2 है और माइनस α3 है. इक्वेशन 2 में क्या दिया हुआ है? माइनस α1 2 α2 और 2 α3. 2 α3 यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पर α3 नेगेटिव. अगर यहाँ पर मैं माइनस 2 α3 बना दूं और फिर इस यानी कि सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को ऐड कर दूं तो क्या होगा? ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, राइट? सो लेट्स डू दैट फर्स्ट. कि यहाँ पे सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 3 को 2 से. दिस विल बी 2 α2 माइनस 2 α3 इज इक्वल टू 2. इसको इक्वेशन 4 बना देते हैं. अब क्या करना है? इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 को ऐड करेंगे. इट विल बी माइनस α1 प्लस 2 α2 प्लस 2 α2 प्लस 2 α3 माइनस 2 α3 इज इक्वल टू 4. सो दिस विल बी 4 α2. ये वाला पूरा पार्ट कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा 4. सो माइनस α1 प्लस 4 α2. ये पूरी इक्वेशन बची है. अब α1 और α2 कहाँ पे है? फर्स्ट इक्वेशन में दिख रहे हैं. 2 α1 और α2 इज इक्वल टू 3 दिए. क्या दिए कि 2 α1 प्लस α2 इज इक्वल टू 3. ये दिया हुआ. यहाँ पे α1 है, यहाँ पे भी α1 है, यहाँ पे α2 है, यहाँ पर भी α2 है. अब देखो अगर इस इक्वेशन को मैं, ये वाली जो इक्वेशन है, इसमें α1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा माइनस 2 α1 और फिर इस इक्वेशन को और फर्स्ट इक्वेशन को ऐड कर देंगे. पहले क्या? पहले इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से. ये हो जाएगा माइनस 2 α1 प्लस 8 α2
इज इक्वल टू 8। ये हो जाएगी इक्वेशन 5। अब ये है फर्स्ट इक्वेशन और ये है फिफ्थ इक्वेशन, इन दोनों को ऐड करते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 5 क्या मिलेगा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो कैंसिल आउट हो जाना है और ये हो जाएगा 8 अल्फा 2 plus alpha 2 is equal to 11. This will be 9 alpha 2 is equal to 11. Therefore alpha 2 की वैल्यू क्या मिल गई, 11/9। अब सिमिलरली alpha 1 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, इक्वेशन 5 का यूज कर सकते हैं या फिर इक्वेशन 1 का यूज करते हैं। क्या दिया, 2 अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 यानी कि 11/9 इज इक्वल टू 3। ये हो जाएगा 2 अल्फा 1 इज इक्वल टू 3 माइनस 11/9। सो 2 अल्फा 1 इज इक्वल टू 9, 27 माइनस 11 क्या रिजल्ट आएगा, 2 अल्फा 1 इज इक्वल टू 16/9। देयरफॉर अल्फा 1 की वैल्यू हो जाएगी 16/9 इंटू 1/2, सो 8/9 आ जाएगा आंसर। देयरफॉर अल्फा 1 की वैल्यू हमें मिल गई कि क्या है, 8/9। अब बचा है अल्फा 3। सो अल्फा 3 का रिजल्ट बता रही हूँ मैं आपको, बाकी यू हैव टू फाइंड कि कहाँ से आया है, कैसे आया ऑन योर ओन। सो अल्फा 3 इज 2/9। अब हम ये सारी चीज़ों को लिख सकते हैं कि जो v वेक्टर है वो कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है, 8/9 v1 प्लस 11/9 v2 प्लस 2/9 v3 की फॉर्म में। देयरफॉर एक ऐसा वेक्टर जो v वेक्टर है उसको हम क्या कर पा रहे हैं, 3 वेक्टर्स की हेल्प से और एक अल्फा की हेल्प से रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। सो इट इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है। So I hope you have understood what I have explained in this video. If not, we'll do more questions related to it. But if you have any doubt, you can let me know in the comment section. Thanks for watching. If you like the video, make sure that you comment and subscribe to the channel. Thanks for watching.